During pendency of the suit, Lordship, we have filed an application under Section 65. Along with this application, Lordship, we have submitted one document, Lordship, for compromise. That application has been allowed on dated 9/8/2018. Page number 36, Lordship, last para. Annexure. P5. पेज नंबर 36 लास्ट पैरा, लॉर्डशिप पढ़िएगा। वह जिस प्रति को वादी के द्वारा प्रस्तुत करना चाहा गया है वह वास्तव में मूल की सत्य प्रतिलिपि है। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज द्वितीय साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। निर्णय के समय उक्त आपत्तियों का गुण दोषों के आधार पर निराकरण किया जाएगा। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए आपसी बंटवारा की छाया प्रति को द्वितीय साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है। ठीक है। But thereafter, Lordship, we have found this document, Lordship, was legible copy, Lordship. Thereafter, we have moved an application under Section 151, Lordship, and the same application has been rejected, Lordship. क्यों 151 की एप्लीकेशन क्यों लगेगी? As per the P6, Lordship. P6 पढ़िए। ये वादी का आवेदन अभी प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 4 की साक्ष्य हुई है, ना ही प्रतिवादी क्रमांक 4 के द्वारा अपनी साक्ष्य। नहीं, आप तो बताइए 151 का आवेदन कैसे लगेगा? You wanted to replace a document which was already allowed to be taken on record as a secondary evidence. How, under which provision of law you can replace a document? Same document. सेम नहीं तो अगर सेम है तो वो तो वहां उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एविडेंस कराइए। अगर सेम ही है तो उसके ऊपर साक्ष्य कराने में क्या दिक्कत है जो कि ऑलरेडी आ चुका है? वो सर वो जो दस्तावेज था सर वो जो है वो पढ़ने योग्य नहीं था। ऐसा कहाँ लिखा है? ये हमने नहीं, जब आपने साक्ष्य द्वितीय साक्ष्य में उसको स्वीकार किया गया तब भी पढ़ने योग्य नहीं था, तो फिर द्वितीय साक्ष्य में कैसे ग्राह्य हो जाएगा वो? इफ अ डॉक्यूमेंट इज नॉट रीडेबल देन हाउ कैन इट बी एक्सेप्टेड इन एज अ सेकेंडरी एविडेंस? कुछ है नहीं इसमें वकील साहब। ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है, हमारा जो आवेदन है इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि उस दस्तावेज में जो है वाइडनर लगाया हुआ था। वकील साहब हमें सबसे मतलब नहीं है, हम आपसे कानून पूछ रहे हैं। अगर 2018 में प्रस्तुत आपसी बंटवारा पठनीय नहीं था तो वह पहली द्वितीय साक्ष्य में कैसे ग्राह्य हो जाएगा? और जब द्वितीय साक्ष्य के लिए दस्तावेज स्वीकार कर लिया, then under which provision of law you can replace that document with a different document? ये सारी ये जितने ग्रामीण लोगों की ये जितनी चतुराई है ना, सब समझ में आती है। You cannot replace a document with another set of document. कितनी कॉस्ट के साथ खारिज करना है ये केस? I want to withdraw. लिखिएगा। Shri Yogesh Mohan Tiwari, after arguing at length and unable to convince this court that he is entitled to replace a document which was already permitted to be exhibited as a part of secondary evidence, wide order annexure P6 था ना? P6 2018 का आदेश जो है, नहीं ये P5 है जिसमें P5 on 9/8/18 prays for withdrawal of this miscellaneous petition. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn. Number 14.